सी शेप दीजिए, धागे में लेकर गले में पहन लीजिए, लकड़ी अपना काम कर देगी। सर पहनते ही इफेक्ट पड़ जाता है, पहनते ही। अगर आप मार्केट में निकलेंगे ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, ये क्या है, ये वनस्पति विज्ञान है। तो ये काम कैसे कर रहा है, ये तत्व है जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर ऊर्जा निकल रही है जो आपकी बॉडी पे काम कर रही है, आपकी बॉडी को रेगुलेट कर रही है। कभी आपने रुद्राक्ष पहने? यस। क्या इम्पैक्ट होता है रुद्राक्ष का? सर मेरा तो एक्सपीरियंस है कि रुद्राक्ष पहनने से नॉर्मल जैसे अगर किसी का बीपी या हार्ट की कोई दिक्कत तो उसमें काफी बेनिफिट्स होता है जी। और एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर, हमें खुद सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। हाँ जी। तो ये क्या क्या चीजें काम कर रही हैं, ये ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? तो हमने तो सिर्फ उसे टच किया और वो काम कर रहा है। और ये फैक्ट भी है, अगर आपको कहीं से मिले तो 2, 3, 4, 5, 6 इनके मुख होते हैं रुद्राक्ष के। 6 मुख का रुद्राक्ष 2, 3, 4, 5, 6 लगभग 1500-2000 रुपए की रेंज में आ जाएंगे। इनको चांदी में बनवा के अपने हाथ पे बांध लीजिए, आप खाली बैठ के दिखा दीजिए, नेगेटिविटी ला के दिखा दीजिए। ये मेरा चैलेंज है। तो सर इस प्रकार से अगर नग देखे जाए जो होते हैं वो भी मतलब वर्क करते हैं? देखिए एक्चुअली आज की डेट में नग नहीं मिलते, हाँ, मतलब मोस्टली कांच। अगर आपको नग ओरिजिनल मिलता है, काम करता है। और छोड़िए इसको, आप नगों के चक्कर में पड़ते क्यों हैं? नग है क्या? रंग चिकित्सा है, प्रेशर चिकित्सा और रंग चिकित्सा। आप नदी पे जाते हैं किसी पे, जो पवित्र नदी मिले, नदियां वैसे सारी पवित्र मानी गई हैं, जिस नदी में जो सबसे घिसा हुआ पत्थर मिले उसे उठा के अपने साथ रख लीजिए, शरीर से टच कीजिए, वो आपको नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी दे जाएगा। उसको आपने महसूस करना है कि वो आपके लिए नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है छोड़ दीजिए, उसका वापस नदी में प्रवाहित कराइए। अगर पॉजिटिव है तो अपने साथ रखिए, आपकी जिंदगी बदल देगा वो। देखो मानो तो सब है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। अब पत्थर में भगवान की भी उपासना करते हैं और फल भी मिलता है, तो भगवान दे रहे हैं, पत्थर दे रहा है, पूजा तो आप पत्थर की कर रहे हो, तो पत्थर जैसा ही स्वभाव मिलेगा, पत्थर जैसे ही होंगे। इसमें और भी है, जैसे मैं थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो चिकित्सा पद्धति है वो बेसिकली आपकी ऊर्जाओं पे काम कर रही है। तो ऊर्जाएं कैसे काम करती हैं इसे प्रैक्टिकली ही समझा जा सकता है। तो हम प्रैक्टिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। थ्योरी हमारी सिर्फ 2 या 3 दिन की रहेगी। एक एक करके चालू करें कि पता चले हम क्या करने जा रहे हैं, क्या है। आप किस भगवान की पूजा करते हैं? शिव। शिव किस चीज को इंडिकेट करते हैं? अच्छा, शिव का जब शिव की बात आती है तो शिव के बहुत सारे स्वरूप हैं। आप किस स्वरूप को मानते हैं? आप किस स्वरूप को मानते हैं? एक स्वरूप होता है, देखो शिवलिंग तो उनका एक प्रतीक है। शिव के रूप हैं, 2 हाथ हैं, 4 हाथ हैं, 8 हाथ हैं, 16 हाथ हैं। कितने हाथ वाले शिव की पूजा करते हैं? या 2 हाथ वाले हैं समाधि में बैठे हैं, या 2 हाथ वाले हैं पार्वती के साथ बैठे हैं, या पूरे परिवार के साथ बैठे हैं? कौन से शिव की पूजा करते हैं? जो पार्वती के साथ बैठे हैं। ठीक है, अब वो जो पार्वती के साथ बैठे हैं वो गृहस्थ शिव है, क्योंकि पार्वती के साथ बैठे हैं, शिव और शक्ति पूर्ण है, तो गृहस्थी इनकी बहुत अच्छी रहेगी। भले ही पैसा हो ना हो, भले ही सामाजिक रुतबा हो ना हो, लेकिन पारिवारिक जितनी भी एकजुटता होती है वो संपूर्ण रहेगी। क्या ऐसा है? आप किस भगवान की पूजा करते हैं? नहीं, हमारे मन में कोई एक विशेष होता है। ईस्ट एक होता है। ईस्ट एक होता है और वो रहता है। मैं पहले बालाजी पे जा रहा था, अब शिव जी पे जा रहा हूँ। रोज जल भी चढ़ाता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ। शिव जी भगवान पे जल चढ़ाता है या पूरे परिवार पे जल चढ़ाता है? ये भी पारिवारिक होंगे। क्यों? क्योंकि परिवार की पूजा हो रही है। आप किसको मानते हैं? सर शिव। सारे शिव के भक्त हैं, शिव को छोड़ देते हैं। आप बताइए। सर मैं तो पूरा कॉम्बिनेशन लेके चलता हूँ। मैं एक पर्टिकुलर जैसे कि शिव मेरे आराध्य हैं और भगवान कृष्ण मेरे गुरु हैं, जो कि जगत गुरु हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ कुछ बदलाव आया। ठीक है, ठीक है। हाँ। और हनुमान जी को मैं अपना उनको एक सखा भाव से देखता हूँ कि वो मेरे मित्र हैं। ठीक है, हर जगह कुछ भी करने से पहले या कोई भी किसी भी सिचुएशन में मैं उनका आह्वान करता हूँ और मेरे साथ होते हैं। ठीक है, आपका मैं सबसे लास्ट में लूँगा। आप बताइए। हनुमान जी, जो हनुमान जी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर ये उसकी रेगुलर पूजा कर रहे हैं तो उनका इफेक्ट इनके ऊपर आ जाएगा। आप में से कोई बताना चाहेगा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हनुमान जी के? ब्रह्मचारी। आपकी उम्र कितनी है? 21। क्या कॉलेज में है? कैसे है? गर्ल्स का सर्कल कितना है आपके आसपास?
सोचना पड़ रहा है, मतलब नहीं है। मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी शक्ति का आवाहन कर रहे हैं जो ब्रह्मचार्य को इंडिकेट कर रही है। इसी तरीके से हम जिस देवी देवता की पूजा करेंगे उसके प्रभाव हमारे अंदर आएंगे, ये चैतन्यता कहलाती है। आप माता के, माता रानी, ठीक है, इनके अंदर माँ के गुण क्या होते हैं? देखा भाली करना, दुख ना देना, खुद परेशान रहना, दूसरों की सेवा करना। सेम गुण होंगे नहीं होंगे? पूछिए। किसी के दुख से पीड़ित हो जाएंगे तुरंत कि भैया दुखी क्यों है, मदद भले ही ना करें पर पीड़ित जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि माँ के गुण है। अब माँ के कौन से रूप की पूजा करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। माँ दुर्गा, मतलब जो वैष्णव माता है। दुर्गा या वैष्णो, दोनों अलग अलग रूप है। वैष्णव माता, वैष्णो माता, वैष्णो माता की कैरेक्टरिस्टिक्स याद कीजिए, उनसे मिलान कीजिए। अकेले रहने वाली थी भाई, जब वो पैदा हुई तो उनका एक उद्देश्य था, जीवन का उद्देश्य था, तो वो मोस्टली अकेले ही रही हैं और उन्होंने तपस्या में ही अपना जीवन निकाला है। आप जानते हो उनके बारे में? किनके बारे में? मतलब क्या? वैष्णो देवी के बारे में। वैष्णो बारे माता में एक्चुअली क्या है ना कि वो मतलब एक उनको कह सकते हैं कि उनका वो मतलब जो त्रेता में उनका मतलब उन्होंने जन्म लिया, और एक बार मतलब माता पार्वती ने जो श्री राम जी है उनकी परीक्षा ली थी। एक मतलब उनको शिव रूप में, सीता माता के रूप में, सीता बन के, हाँ सॉरी, भगवान श्री राम ने हाँ। माता कह के संबोधित किया था। हाँ, तो उस दौरान फिर उनको ये मतलब वरदान दे दिया गया था कि आप जगत माता कहलाओगे। तो शिव जी ने भी फिर तब ये मतलब अपना एक अलग रूप लेके, शिव जी जो थे वो सन्यासी हो गए, और ये जो माता रानी है ये जगत माता के नाम से, माँ वैष्णो देवी के नाम से विख्यात। उसके बाद इनका जो विशेष कार्य था वो ये था कि भैरव जो नेगेटिव शक्ति था उसका संहार करना नहीं था, कंट्रोल करना था। संहार होता तो वो उनके नाम के साथ फेमस नहीं होते। मतलब मुक्ति देना, मुक्ति देना, जितने भी असुर थे, हाँ, मुक्ति देना। तो वहाँ पे जब उनका जब हम उनको देखते हैं तो उन्होंने तपस्या करी, अकेले रही, तो इनका सर्कल बहुत छोटा होगा। पूछ सकते हैं इनका सर्कल कितना बड़ा है? और जितना भी बड़ा हो, बट जब यूटिलिटी की बात आएगी तो वो बहुत छोटा सिकुड़ के बहुत छोटा रह जाएगा। ऐसा है? हाँ सर, सर्कल तो बहुत बड़ा है मेरा, मगर यूजफुल नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि आप वैष्णो देवी की पूजा करते हैं। यहाँ पे हम लोग उन पे उंगली नहीं उठाएंगे, मतलब हम सिर्फ शक्ति को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरीके से काम कर रही है। कृष्ण भगवान, कृष्ण को आप किस चलो रूप का हम बाद में देखेंगे, रूप में हम इनके पे आ ही जाएंगे। कृष्ण भगवान में क्या गुण है? साम दाम दंड भेद सब जानते हैं, लेकिन शांत स्वभाव, ठीक है, समता भाव। समता भाव। अब कृष्ण की एक खूबी है कि वो 16 कलाओं से युक्त है, यानी A to Z सब जानते हैं, उसको परिपूर्ण है, और जो भी चीज़ होगी बहुत तेजी से कवर अप करते हैं, क्योंकि उन्होंने जब वो शिक्षा ली थी बहुत तेजी से ली थी। तो सारी खूबियाँ आप में हैं या नहीं है? अब डिटेल में जाएंगे तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा, तो यहीं पे हम इस बात को रोकते हैं। आप कृष्ण जी को, आप में कृष्ण जी के गुण नहीं है, मतलब वो मेरे ईस्ट है, लेकिन अगर ईस्ट नहीं है अभी आपके, अभी आप छोटे भी हो, अभी बदलेंगे वो। हाँ, तो लेकिन जैसे मैं पूजा जो नॉर्मली डेली करती हूँ कृष्ण जी की, तो ऐसे ही कर ली जब याद अच्छा, आता है। कृष्ण के कौन से स्वरूप की पूजा करते हैं? क्योंकि इसमें स्वरूप सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये है कि आप किसको पूजते हैं? इस देवता को। उस देवता का स्वरूप क्या है, किस रूप में खड़े हैं? जैसे अगर मैं बात करूं गणेश जी की, तो गणेश जी के नॉर्मली 4 हाथों की पूजा होती है। 4 हाथों में उनके फेस की सूंड दाएं है या बाएं है, इनका इंपैक्ट बहुत पड़ता है, तो हम इतनी कभी गौर नहीं करते। तो इसका मतलब हमारे ईस्ट नहीं है। अगर ईस्ट होते तो आप उसके बारे में सब जानते होंगे। कौन से रूप की पूजा करते हैं? लड्डू गोपाल की ज्यादा। लड्डू गोपाल की, यानी लड्डू गोपाल एक तरह से बच्चे का रूप है। बच्चा है तो ऊर्जा भी बच्चे वाली होगी, सब कुछ मिलेगा पर अपना कुछ भी नहीं होगा। मतलब जिससे जो भी मांगते हो सब मिल जाता है, कोई मना नहीं करेगा आपको, सब आपकी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं, मोस्टली मैक्सिमम परसेंटेज। हाँ, तो ये ऊर्जाओं का प्रभाव होता है, जितना ज़्यादा आप मानोगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। अब मान लीजिए जैसे इन्होंने बोला मैं शिव को पूजता हूँ, कृष्ण को पूजता हूँ, हनुमान को पूजता हूँ, नेचुरल है पूजा पाठ थोड़ा ज़्यादा करते होंगे, और इस रूप में पूजता हूँ, तो इस रूप में ही इनको उत्तर मिलेंगे। ये ऊर्जाओं का प्रभाव है। आप किसको पूजते हैं? शिव परिवार की पूजा करती हूँ और साथ में दुर्गा जी की कवच पढ़ती हूँ।
आप देखिए शिव परिवार की पूजा करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ परिवार में एकता और बनाए रखने का काम इनका होगा। दूसरा, दुर्गा की पूजा करते हैं और उस पर भी कवच का पाठ होता है, यानी सिक्योरिटी भाव होता है। तो सिक्योरिटी ये है कि मेरा घर मेरा ही है, बाहर से कोई कुछ नहीं कर सकता, अंदर में किसी को छोड़ूंगी नहीं। सबकी केयर करते हो, सबकी चिंता रहती है, डांटते भी हो, लपेटते भी हो, सब कुछ, लेकिन बाहर वाला कोई बोले तो आप छोड़ोगे नहीं उसे। तो ये कवच का मतलब ये है कि आपने एक एरिया बांध दिया, उस एरिया के अंदर जो दायरे में प्रवेश कर गया वो इनका अपना है, अब इनकी जिम्मेवारी है तो ये माँ बन के उन सबकी देखभाल करेंगे। इस तरीके से हम अपने देवी देवताओं के थ्रू अपनी ऊर्जाओं को पहचान सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, हम जब भी वर्तमान में होते हैं, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आप अभी बैठे हैं, आप पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, पर अभी भी आपके मन में एक विशेष बात चल रही होगी, आपका एक विशेष समय चल रहा होगा। अगर हम उस विशेष को पकड़ लें तो ज्योतिष भी हमारी हो जाती है, हम कुछ भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे आप इनसे कुछ भी पूछ लीजिए, किसी भी तत्व के बारे में, रंग के बारे में, पशु पक्षी, कुछ भी, एनीथिंग एल्स। सर कोई बता दीजिए, क्या सर? आपके मन में कोई रंग है? मेरे मन में सर एक ही रंग होता है नॉर्मली, जो अपना केसरिया रंग है। छोड़ दीजिए, सोचना पड़ रहा है, वर्तमान में नहीं है। नहीं, वर्तमान में नहीं हो सर, सोचना पड़ा है। आपने मुझे पूरी कहानी सुनाई, जो हमारे सिद्धांत है वो ये तुरंत घटा गया, प्रिपेयर्ड है। आप बताओ। ग्रीन। हाँ, ग्रीन की बात करते हैं। येलो मैंने इसलिए छोड़ा, जब मैं इनसे बात कर रहा था आपके मन ने कैलकुलेशंस चालू कर दी थी, हमारा मन बहुत तेज है। पहले से फेवरेट है। हाँ, वो पुराना है तो आपके मन में कैलकुलेशन चल रही थी। अगर कोई हमें ये कहता है हमारे बारे में बताओ, उसके बारे में कभी नहीं बताना, क्योंकि वो कैलकुलेटेड होगा, और जहाँ कैलकुलेशन होगी वहाँ आप सत्य से दूर है।